हेलो डियर्स फ्रेंड, मैं हूं नीलम कुमारी और आप सभी का फिर से स्वागत है खोरठा फॉर यू में। और आज हम सभी पढ़ेंगे दीदी जी एक कहानी है। और यह किस क्लास की कहानी है? तो 9th क्लास का कहानी है। और ये जो दीदी जी कहानी है उनके लेखक हैं पंचम महतो। और पंचम महतो का जन्म कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1949 ईस्वी को। और इनके मम्मी का क्या नाम था? झूला देवी। और इनका पापा का नाम था गजाधर महतो। और इनका रचना कौन सा था? तो फरीच डहर। और ये जो फरीच डहर रचना है वो क्या कहानी का किताब है, मतलब कहानी गोच है। और यह 2001 ईस्वी में छपा है। तो आइए पहले हम सभी दीदी जी कहानी को सुनते हैं। एक गांव था जहाँ फूलमनी रहती थी। जो दीदी जी है उनका नाम है फूलमनी। तो वो उस गांव में रहते थे। और जो दीदी जी थे वह एक साधारण सी महिला थी जो समाज का सेवा करती थी। दीदी जी के पास सब कुछ था, हर खुशी था, लेकिन उसी खुशी के बीच एक दुख भी था कि उनका कोई संतान नहीं था। तो दीदी जी इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। उन्हें घर के बाहर वालों ने भी सब्र दिया कि नहीं, तुम माँ बन सकती हो। पर जब उसे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती है तो वह और भी दुखी रहने लगी। और उनके पति का नाम था राम बाबू। और दीदी जी हमेशा रोते रहती थी। ना वो दिन को खाना खाती थी, ना ही रात को सही से सोती थी। और इसी वजह से उनका तबीयत खराब रहने लगा। वह धीरे धीरे पूरा पतला दुबला हो गई और हमेशा तबीयत खराब रहने लगा। तो राम बाबू को भी चिंता होने लगी और वो सोचने लगे कि क्या करे, जो मैं इसे खुश कर सकता हूँ, लेकिन वो करते तो क्या। तो इसी तरह एक दिन की बात है, गांव का मूड़ा का मंदिर था गांव में। तो वहाँ पे एक स्कूल खोलने का योजना बन रहा था। तो स्कूल तो खोलते, पर उसमें पढ़ाने के लिए एक अच्छी सी मैडम और पढ़ी लिखी मैडम को चाहिए था। तो जो किशन बाबू ठीक उसी दिन राम बाबू उसी रास्ते से जा रहे थे। तो किशन बाबू की नज़र राम बाबू के ऊपर पड़ी। तो किशन बाबू राम बाबू से बोले कि राम बाबू, तुम्हारी बीवी तो पढ़ी लिखी है, तुम उन्हें घर में बैठा के क्या करते हो? उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए भेजो। तो राम बाबू का माथा ठनक गया। वो सोचने लगे, खुशी उनको लगने लगा। तो फिर राम बाबू क्या बोले कि तनी ठहरा, अभी अगर तबीयत तनी ठीक ना है, जब वो बेस भाई जी तो अकरा हम भेज देबो पढ़ावे ले। तो इस तरह बोल के और राम बाबू घर गए। तो जैसे ही वो घर पहुँचे तो देखे कि जो फूलमनी तो वो क्या कर रही थी कि माथा गाड़ के और रो रही थी, पूरा एकदम सुसक के। तो राम बाबू गए और बोले, ए फूलू, काहे कांदही? तो तोरा गीदड़ चाहिए ने, बोल कई गो गीदड़ लेबे? तो फूलमनी क्या बोली कि हाँ, जैसे तो तोहे अभी हमरा दिए लगल है गीदड़। तो फिर राम बाबू बोले कि अच्छा, तोरा गीदड़ चाहिए ने, तो बिहाने उठियो और नहाए धोए के जो गांव में मूड़ा मंदिर हो वहाँ पर चल दियो और तोर जितना दुख हो सब वहाँ पर बोलियो। तो जो फूलमनी थी वो पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति का हर बात मानती थी और इस बात को भी मानी। वो सुबह हुआ, नहाई धोई और गांव का जो मूड़ा मंदिर था वहाँ पे चल गई। वहाँ पे गई और फिर अपना सारा दुख भगवान के पास उड़ेल दी और वो हल्का हो गई। तो ठीक उसी समय जो किशन बाबू है वो अपने घर से 4 बच्चे को लेकर पहुँचे। तो फूलमनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखी कि किशन बाबू अपने घर से 4 बच्चे को लेकर
आई है। तो फूलमणि एक बार मंदिर की ओर देखती है और एक बार किशन बाबू की ओर। उसके बाद फिर किशन बाबू बोले फूलमणि से कि बेटी, आज से ये चारों बच्चे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और इस विद्यालय को अच्छे से चलाओ। तो जो दीदी जी है वो बोली कि ठीक है, मैं कल घर से पूछ के आऊंगी। और वो दूसरे ही दिन से स्कूल जाना शुरू कर दी। और वो जो 4 बच्चे थे उन्हें वह उनकी माँ की तरह देखभाल करने लगी, उन्हें पढ़ाने लगी और देखते देखते उनका सारा दुख खत्म हो गया। उनका देखते देखते सारा दुख खत्म हो गया। तो फिर इसी तरह करते करते वो बहुत ही लगन से मेहनत से विद्यालय को चलाने लगी। और इसी तरह देखते देखते 2 वर्ष बाद उस विद्यालय में 400 बच्चे हो गए, 400 बच्चे। और उसी हिसाब से 11 मैडम हो गई। और फूलमणि बन गई हेड मास्टरिन। और उसके आंखों में खुशी का आंसू दिखने लगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।